Hello friends, welcome to my channel Tech Linguist. Today I have written something new for you so that you would get motivated for learning Python programming, and that is anyone can write code that computer can understand. A good programmer write a code that human can understand. It's great. Okay friends, let's start our tutorial. In this video we will see some input-output built-in functions and type conversion, or we can say it as typecasting. So let's start today's tutorial. First we will see some built-in input-output function present in Python. So friends, Python uses two predefined functions designed for accepting data directly from user, and they are input and raw input. So friends, यहाँ पर हम लोग के पास दो predefined functions available हैं Python में. इन दोनों फंक्शंस के हेल्प से हम लोग डायरेक्टली यूजर से इनपुट ले सकते हैं. अब देखते हैं नॉर्मल इनपुट और रॉ इनपुट व्हाट आर दे. रॉ इनपुट फंक्शन आस्क द यूजर फॉर अ स्ट्रिंग ऑफ अ डेटा एंड इट सिंपली रिटर्न्स द स्ट्रिंग. रॉ इनपुट किस लिए यूज करते हैं फ्रेंड्स? हम लोग अगर यूजर से हम लोग स्ट्रिंग में ही इनपुट लेना है तो हम लोग यूज करते हैं रॉ इनपुट का. अब स्ट्रिंग में ही लेना है ये कंपलसरी है रॉ इनपुट में. अगर हम लोग रॉ इनपुट फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो हम लोग को जो वैल्यू रहेगा, जो डेटा रहेगा, उसको हम लोग को स्ट्रिंग में ही इनपुट लेना पड़ेगा. It always returns string data type. If input value is int, then it will convert int value to string value. Okay friends? अब रॉ इनपुट का हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इस कारण नहीं देख सकते क्योंकि पाइथन 3 में रॉ इनपुट फंक्शन चेंज हो गया है इनपुट में. मींस रॉ इनपुट फंक्शन पहले था पाइथन 2 में, अब वो पाइथन 3 में 3 हायर वर्जन्स में वो चेंज हो गया है इनपुट फंक्शन में. तो एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं फ्रेंड इसका. तो हम लोग चलते हैं अपने पाइथन आईडीएलई में. यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं नेम, एनी वेरिएबल यू कैन टेक. यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रॉ इनपुट, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज करेंगे, एंटर योर नेम. ओके फ्रेंड्स, अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा यहाँ क्या बोलेगा? रॉ इनपुट इज नॉट डिफाइंड. देखिए फ्रेंड्स, नेम एरर, नेम रॉ इनपुट इज नॉट डिफाइंड. तो अब हम लोग देख लेते हैं इनपुट फंक्शन. इन इनपुट फंक्शन इफ इनपुट वैल्यू इज इंट टाइप देन इट रिटर्न्स इंट वैल्यू. मींस इनपुट में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे ही यूजर इनपुट करेगा कोई भी डेटा टाइप, उसी डेटा टाइप को ही वो रिटर्न करता है एज एन आउटपुट, और वो असाइन करता है किसी वेरिएबल में. ठीक है फ्रेंड्स, इसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ इनपुट फंक्शन देख लेते हैं. हम लोग चलते हैं अपने पाइथन आईडीएलई में. हियर वी विल टेक एन वेरिएबल नेम व्हिच इज इक्वल टू मींस असाइनमेंट ऑपरेटर. हियर वी विल राइट इनपुट input input function bracket double inverted commas enter your name. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या होगा, जैसे ही हम लोग एंटर प्रेस करेंगे वहां हम लोग को पूछेगा नेक्स्ट लाइन में एंटर योर नेम. देखिए अब यहाँ हम लोग को नेम डालना है तो हम लोग लिखते हैं टेक लिंग्विस्ट, एंटर. अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक प्रीडिफाइंड फंक्शन और है, आउटपुट फंक्शन है वो. मींस हम लोग इसका यूज करते हैं, इस प्रीडिफाइंड फंक्शन का यूज करते हैं आउटपुट के लिए. मींस स्टैंडर्ड डिवाइसेस में, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस में आउटपुट प्रिंट करने के लिए. अब स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस क्या है? स्क्रीन. तो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस में हम लोग को प्रिंट करना है तो हम लोग यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन का, प्रिंट नेम. अब उस वेरिएबल में हम लोग नेम असाइन कर दिए, मींस एंटर योर नेम. तो ये नेम वेरिएबल में हम लोग का जो भी हम लोग यहाँ लिखे हैं टेक लिंग्विस्ट, वो जाके असाइन हो गया. मींस प्रिंट नेम, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा यहाँ नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा टेक लिंग्विस्ट. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग यूजर से डायरेक्टली इनपुट लेने के लिए, और प्रिंट फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं स्टैंडर्ड डिवाइसेस में, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस में आउटपुट प्रिंट करने के लिए, मींस स्क्रीन में. तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग 3 मींस पाइथन 3 का यूज कर रहे हैं तो रॉ इनपुट का यूज यहाँ नहीं होगा. पाइथन 2 वर्जन्स में हम लोग रॉ इनपुट का यूज करते थे. पाइथन 3 में रॉ इनपुट चेंज होके डायरेक्टली इनपुट हो गया है. अब रॉ इनपुट और इनपुट में एक मेजर डिफरेंस ये है फ्रेंड्स, रॉ इनपुट क्या करता है, वो हमेशा स्ट्रिंग डेटा टाइप ही रिटर्न करता है. मींस अगर हम लोग इंट डेटा टाइप, इंट डेटा भी हम लोग, तो वो हमेशा हम लोग को स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा ही रिटर्न करेगा. लेकिन इनपुट में क्या होता है, यूजर जो भी डेटा इंसर्ट करे, मींस अगर यूजर इंसर्ट करता है स्ट्रिंग तो वो हम लोग को स्ट्रिंग डेटा टाइप रिटर्न करेगा. अगर यूजर इंसर्ट करता है इंटीजर तो वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा. अगर यूजर एंटर करता है फ्लोट तो वो हम लोग को इनपुट जो है वो हम लोग को फ्लोट डेटा टाइप ही रिटर्न करेगा. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग आउटपुट के लिए यूज करते हैं प्रिंट का. अगर हम लोग को आउटपुट स्क्रीन में, मींस स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन में, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस में अगर हम लोग को कुछ भी प्रिंट करना है तो हम लोग यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन का. प्रिंट फंक्शन, देन इनसाइड इट जस्ट पास एन आर्ग्यूमेंट. यहाँ पर हम लोग आर्ग्यूमेंट, ये वाला आर्ग्यूमेंट क्या है, हम लोग का नेम, मींस ये वेरिएबल. ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग.
casting. What is type conversion? Type conversion is a conversion of object from one data type to another data type. What it means? Type conversion क्या होता है फ्रेंड्स? अगर हम लोग को एक दूसरे डेटा टाइप में हम लोग को कन्वर्ट करना है उस डेटा को, तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइप कन्वर्जन. नाउ दिस टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग इज ऑफ टू टाइप्स, मींस एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन. इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज ऑटोमेटिकली परफॉर्म्ड बाय पाइथन इंटरप्रेटर. जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग को पता है कि पाइथन क्या यूज करता है? कंपाइलेशन के लिए इंटरप्रेटर यूज करता है. इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाता है इंटरप्रेटर के थ्रू. वी विल सी सम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन बिल्ट इन फंक्शंस प्रेजेंट इन पाइथन. एक्सप्लिसिट क्या होता है फ्रेंड्स? जबरदस्ती. मींस अगर हम लोग एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में अगर जबरदस्ती कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. नाउ वी विल सी सम प्रीडिफाइंड फंक्शंस अवेलेबल इन पाइथन. विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन कन्वर्ट डेटा टाइप और वी कैन परफॉर्म टाइप कास्टिंग. फर्स्ट वी विल सी इंट. इंट एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? कोई भी दूसरे डेटा टाइप को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर डेटा टाइप में. तो हम लोग चलते हैं पाइथन आईडीएलई, दैट इज पाइथन शेल. यहाँ हम लोग ले लेते हैं एक वेरिएबल 29.456. ओके फ्रेंड्स, तो ये ए का डेटा टाइप क्या आएगा? हम लोग इसका पहले टाइप देख लेते हैं, टाइप ए. ओके फ्रेंड्स, यहाँ क्या आया? ए का डेटा टाइप क्या है? फ्लोट. अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं int फंक्शन ब्रैकेट ए, मींस वेरिएबल हम लोग को कन्वर्ट करना है इंटीजर डेटा टाइप में. एंटर. यहाँ क्या है फ्रेंड्स? 29. हम लोग ए का वैल्यू क्या लिए थे? 29.456. इंट ए ये क्या किया? ए का जो वैल्यू था उसको इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट किया. और इंटीजर में डेसिमल वैल्यूज नहीं होते, मींस पॉइंट के बाद कोई वैल्यूज नहीं होते. फ्रेंड्स हम लोग b इक्वल टू इंट ए कर लेते हैं. एंटर. तो जो ए वेरिएबल है वो इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट हुआ और b में जाके असाइन हो गया. तो हम लोग पहले इसको b को प्रिंट कर लेते हैं. प्रिंट b. एंटर. तो आप लोग देख सकते हैं ये 29. ए का वैल्यू क्या लिए थे? 29.456. अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं b का डेटा टाइप. एंटर. तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? ए एक वेरिएबल लिया था जिसमें हम लोगों ने फ्लोट डेटा टाइप एक वैल्यू लिया 29.456. वो क्या था? एक फ्लोट डेटा टाइप था. उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया इंट के हेल्प से इंटीजर टाइप में, मींस इंटीजर डेटा टाइप में. ओके फ्रेंड्स, ये पहला प्रीडिफाइंड फंक्शन है. सेकंड प्रीडिफाइंड फंक्शन हम लोग देखते हैं. एक वेरिएबल ले लेते हैं और c इक्वल टू 125. ओके फ्रेंड्स, अब ये एक इंटीजर वैल्यू है, इसको हम लोग चेंज करेंगे फ्लोट वैल्यू में. इसको कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं d इक्वल टू float फ्लोट फंक्शन ब्रैकेट c, मींस जिस वेरिएबल को हम लोग को चेंज करना है, जिस वेरिएबल का डेटा टाइप को चेंज का नेम एज एन आर्गुमेंट इनसाइड फंक्शन ब्रैकेट ऑफ फ्लोट. ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल प्रेस एंटर. नाउ वी विल प्रिंट d. यहाँ क्या है फ्रेंड्स? 125.0. अब इसका एक बार टाइप देख लेते हैं, मींस डेटा टाइप ऑफ d. तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या हो गया? d क्या हो गया? एक फ्लोट वैल्यू हो गया. जैसे कि हम लोगों ने आउटपुट में देखा, प्रिंट में देखा कि 125.0 आ रहा है, मींस एक डेसिमल वैल्यू है, दैट इज फ्लोट वैल्यू. यहाँ पर हम लोगों ने देखा नेक्स्ट लाइन में टाइप d, मींस d का डेटा टाइप क्या है? फ्लोट. ठीक है फ्रेंड्स, ये सेकंड प्रीडिफाइंड फंक्शन है. फर्स्ट प्रीडिफाइंड फंक्शन था हम लोग का इंट, सेकंड प्रीडिफाइंड फंक्शन है फ्लोट. अब देखते हैं हम लोग थर्ड प्रीडिफाइंड फंक्शन. थर्ड प्रीडिफाइंड फंक्शन इज ORD. अब और एक वेरिएबल ले लेते हैं a इक्वल टू, अब इसमें एक कैरेक्टर ले लेते हैं a. अब ये ORD क्या करता है फ्रेंड? दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट कैरेक्टर टू इंटीजर. ओके फ्रेंड्स, ये जो ORD फंक्शन है वो क्या करता है? कैरेक्टर को कन्वर्ट करता है इंटीजर में, मींस जो भी हम लोग सिंगल कैरेक्टर लिखेंगे उसको ये कन्वर्ट करेगा इंटीजर वैल्यू में. अब ये कैसे करेगा फ्रेंड्स? ये एक्चुअली आस्की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है. ये एक्चुअली आस्की वैल्यू प्रिंट करता है. जैसे कि कैपिटल ए का आस्की वैल्यू होता है 65. तो यहाँ जब हम लोग प्रिंट करेंगे ए का वेरिएबल AA का वैल्यू, तो यहाँ क्या मिलेगा हम लोग को? 65. तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं. हम लोग सबसे पहले z में वैल्यू को सेव करा लेते हैं. ORD फंक्शनल ब्रैकेट AA प्रिंट z. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या आया? 65. मींस जो कैपिटल ए का वैल्यू है वो क्या है? 65. और जैसे कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, आस्की वैल्यू ऑफ कैपिटल ए इज 65, आस्की वैल्यू ऑफ कैपिटल बी इज 66 एंड सो ऑन. ये चलते जाता है z तक के, कैपिटल Z तक के. सेम वैसे ही स्मॉल a का भी हम लोग चेक कर सकते हैं.
बी इक्वल टू स्मॉल ए। ठीक है फ्रेंड्स, स्मॉल ए का आस्क की वैल्यू क्या है 97, स्मॉल बी का आस्क की वैल्यू 98, स्मॉल सी का आस्क की वैल्यू 99 एंड सो ऑन, जेड तक के ये भी जाता है पूरा स्मॉल जेड तक। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या डिस्प्ले करता है, आस्क की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ कैरेक्टर इनटू इंटीजर। तो यहाँ पर क्या हम लोग दो कैरेक्टर दे सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल, मींस यहाँ पर हम लोग दो कैरेक्टर नहीं दे सकते। यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं char कैरेक्टर इक्वल इन्वर्टेड कॉमास टेक लिंग्विस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे ही मैंने यहाँ एंटर प्रेस किया ये सेव तो हो जाएगा chart में। इसका एक बार टाइप देख लेते हैं। टाइप, इसका टाइप क्या है फ्रेंड्स, स्ट्रिंग है, और हम लोग को क्या चाहिए, कैरेक्टर चाहिए। मींस जो ORD फंक्शन है वो कैरेक्टर को चेंज करता है इंटीजर वैल्यू में, ना कि स्ट्रिंग को चेंज करता है वो इंटीजर वैल्यू में। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको कन्वर्ट con करके एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें हम लोग पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ORD chart। ओके फ्रेंड्स, जैसे ही मैं यहाँ एंटर प्रेस करूंगा एक एरर जनरेट होगा, दैट इज ORD एक्सपेक्टेड अ कैरेक्टर बट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 फाउंड। यहाँ पर क्या है, ORD बस एक ही कैरेक्टर लेता है और एक ही कैरेक्टर को वो क्या करता है, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, प्रीडिफाइंड फंक्शन क्या है फ्रेंड्स हम लोग का, STR क्या करता है, इंटीजर टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करता है। मींस इंटीजर डेटा टाइप में अगर कुछ वैल्यू है हम लोग के पास तो इसको वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर हम लोग एक वैल्यू ले लेते हैं b इक्वल टू 150। ये क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है। इसका हम लोग टाइप देख लेते हैं, टाइप b। यहाँ पर क्या है, क्लास इंट, मींस b क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, c एक वेरिएबल ले लेते हैं str एंड आर्ग्यूमेंट b विद द हेल्प ऑफ फंक्शन ब्रैकेट ऑफ str, एंटर। अब यहाँ पर हम लोग टाइप देखते हैं फ्रेंड्स, किसका, c का, क्योंकि हम लोग ने क्या किया, यहाँ str फंक्शन ब्रैकेट का यूज करके वेरिएबल b को हम लोगों ने चेंज किया है, मींस इंटीजर वैल्यू को हम लोगों ने चेंज किया और c में असाइन कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग टाइप c अगर लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, str, और वही आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या str फंक्शन क्या करता है, कोई भी इंटीजर वैल्यू और अनदर डेटा टाइप को वो क्या करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। मींस अगर मेरे पास फ्लोट है d इक्वल टू 123.67, ये क्या है, फ्लोट वैल्यू है। इसका टाइप देख लेते हैं, टाइप d। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्लोट वैल्यू है। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, प्रिंट टाइप str ऑफ d। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक ही लाइन में लिख दिया, प्रिंट के अंदर इनपुट के अंदर str, और इसको वो टाइप में कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग। यहाँ पर देखिए अब d का वैल्यू क्या है, मींस d का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है फ्रेंड्स, फिर दूसरा डेटा टाइप इंटीजर, फ्लोट और एनी अदर डेटा टाइप को हम लोग चेंज कर सकते हैं स्ट्रिंग में विद द हेल्प ऑफ str फंक्शन। नाउ नेक्स्ट डेटा टाइप इज hex, मींस इट स्टैंड फॉर हेक्साडेसिमल। मींस अगर हमारे पास एक कोई भी वैल्यू है, रैंडम वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5, और एक वेरिएबल में ले लेते हैं RAN, रैंडम नंबर। ओके फ्रेंड्स, अब इसका रैंडम नंबर का मेरे को अगर हेक्साडेसिमल वैल्यू चाहिए, हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर एंड बाइनरी नंबर, ये 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। ये हम लोग 6th-7th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, पर हम लोग क्या करते हैं, इसको रैंडम नंबर को हम लोग चेंज करते हैं हेक्साडेसिमल में। अब वो कैसे चेंज करेंगे, एक वेरिएबल लेते हैं hx इक्वल टू hex फंक्शन ब्रैकेट RAN, मींस वेरिएबल नेम। ठीक है फ्रेंड्स, एंटर। नाउ वी विल प्रिंट hz, एंटर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या आया, 0 और x, ये 0 है और ये x है, ये रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल। उसके बाद से चालू होता है हम लोग का एक्चुअल नंबर, मींस 3039। इसका 1 2 3 4 5 का हेक्साडेसिमल नंबर है 3039। ठीक है फ्रेंड्स, आप मैनुअली भी कन्वर्ट करके देख सकते। जो ये 0 और x क्या रिप्रेजेंट करता है, हेक्साडेसिमल को, और बाद का वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, जो वैल्यू हम लोग चेंज किए हैं वो, मींस 1 2 3 4 5 का हेक्साडेसिमल वैल्यू है 3039। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट प्रीडिफाइंड फंक्शन इज ऑक्ट, मींस चलिए यहाँ पर रैन जो है, रैंडम नंबर हम लोगों ने जो लिया है उसी को ही अब ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्टल नंबर का रेंज कितना होता है फ्रेंड्स, 0 to 7। ओके, तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं, OT एक वेरिएबल लेते हैं ऑक्टल नंबर के लिए, OCT प्रीडिफाइंड फंक्शन है, उसके अंदर RAN फंक्शन ब्रैकेट क्लोज, एंटर, प्रिंट OT। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या आया, 0O, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑक्टल नंबर, मींस पहला डिजिट है 0, उसके बाद का है O, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑक्टल नंबर। और ऑक्टल नंबर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 7 के ऊपर कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है। ऑक्टल नंबर का रेंज क्या होता है, 0 to 7। तो यहाँ पर क्या आया, 00000000
1071 means it is an octal value of 1 2 3 4 5. Okay friends, now next predefined function is bin means अगर डेसिमल नंबर है हम लोग के पास, ये क्या है, एक डेसिमल नंबर है। 1 2 3 4 5 क्या है, एक डेसिमल नंबर है। अगर हम लोग के पास एक डेसिमल नंबर है, हम लोग को उसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, बाइनरी में क्या है 0 एंड 1, 0 एंड 1 के अलावा वो और किसी भी नंबर को वो एग्जिस्ट नहीं करता। यहां तक कि हम लोग जो भी हम लोग सेव करते कंप्यूटर में, वो पूरा का पूरा बाइनरी फॉर्म में ही कन्वर्ट होकर सेव होता है, मींस 0 1 के कॉम्बिनेशन में ही सेव होता है वो। अब देखते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, एक रैंडम नंबर हम लोग ने लिया है, ऊपर में रैन करके एक रैंडम वेरिएबल लिया है 1 2 3 4 5। इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, बाइनरी में। bn करके एक वेरिएबल ले लेते हैं, इक्वल टू bin एंड ran। ओके फ्रेंड्स, बाइनरी bin ये शॉर्ट फॉर्म है बाइनरी का। bin प्रीडिफाइंड फंक्शन ब्रैकेट ओपन, इनसाइड इट वी विल पास द आर्गुमेंट मींस द वेरिएबल नेम व्हिच वी हैव टू कन्वर्ट इट इन बाइनरी। एंटर। नाउ वी विल प्रिंट bn। एंटर। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 0b ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बाइनरी नंबर, और उसके बाद का 0 1 का कॉम्बिनेशन ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बाइनरी नंबर। तो हम लोगों ने एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के प्रीडिफाइंड फंक्शंस कौन कौन से देखे, इंट, फ्लोट, ORD, STR, bin, hex that is hexadecimal, OCT means that is octal decimal. Okay friends, now that's all for today's video. I hope you will like this video and please share it so that other can get its advantage and the needy students can also get the information about Python. It will be helpful for me if you will share this video with others. Thank you friends.